नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दिखावा। तेरा घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। सब कुछ वैसे ही है। वो ही छोटा टीवी फ्रिज, वो ही पुराने पर्दे, वो ही लकड़ी का सोफ़ा, वो ही पंखे, वो ही रसोई में पुराने डिब्बे। तो इन सब से बोर नहीं हो जाती है? तेरा मन नहीं करता कि घर में नया सामान हो? सालों से वो ही सामान। शालिनी ने बिंदासपन से अपनी छोटी बहन निहारिका को कहा तो निहारिका मुस्कुरा दी। दीदी, पहले बाजार चलते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, आकर बात करते हैं। सालों बाद शालिनी अपनी छोटी बहन के घर आई थी। घर जैसा पहले था वैसे ही था। घर में कुछ बदलाव नहीं आया था। ये तो वही पुराना साल है ना, जो माँ ने हम दोनों को एक जैसा दिया था। मैंने तो अपने वाला अपनी काम वाली को दे दिया। बहुत ही पुराना हो गया था। शालिनी ने स्टाइलिश फैंसी कोट पहना, जिसमें आगे बटन भी नहीं थे, और वो सर्दी में काँप रही थी। वहीं निहारिका को उस साल में गर्माहट मिल रही थी। शालिनी ने बाजार से बहुत कुछ खरीद लिया, और निहारिका ने ये कहकर टाल दिया कि अभी उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। निहारिका, तू तो बड़ी कंजूस है। तेरे हाथों से तो पैसा खर्च ही नहीं होता है। शालिनी हंसते हुए बोली, दीदी, मैं कंजूस नहीं हूँ, बस ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करती हूँ। जो चीज़ मेरे ज़रूरत की नहीं है, उस पर खर्च क्यों करूँ? और हाँ दीदी, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो मैं भी खरीदूँ। मैं अपने पति की जेब देख कर चलती हूँ। बाहरी दिखावे के लिए मैं अपने आंतरिक सुख चैन का बलिदान नहीं कर सकती। टीवी छोटा ही सही, पर हम सब परिवार के लोग मिलकर देख लेते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से अच्छा हम सब लोग मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, हंसकर साथ में पल बिताते हैं। फ्रिज भी ज़्यादा बड़ा मेरे किस काम का? मैं ज़्यादातर चीज़ें ताज़ा ही बनाकर खिलाती हूँ, हिसाब से भी बनाती हूँ, ताकि फ्रिज में रखना ही न पड़े। परिवार की सेहत भी बनी रहती है। पंखे पुराने हुए तो क्या हुआ, हवा तो देते ही हैं। जब पंखे चल रहे हैं तो नए पंखों पर खर्च क्यों करूँ? मेरे पति की जितनी कमाई है, मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए नए पंखे लगवा लूँ और अपने पति के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। सोफ़ा लकड़ी का हो या फार्म का, काम तो बैठने से है। पर्दे पुराने ही सही, मेरे घर की बातों को, हालातों को ये आज भी ढक लेते हैं। हम खुश हैं, साथ में हैं। ज़रूरत का जीने का हर सामान है। रसोई में डिब्बे नए हों या पुराने, क्या फ़र्क पड़ता? इसमें बस राशन का सामान भरा होना चाहिए, और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे सर पर मेरी अपनी छत है। आलीशान किराए के फ्लैट से भली तो मेरी अपनी झोपड़ी है, जिसमें मैं हक और अधिकार से रहती हूँ। यह सुनकर शालिनी की बोलती बंद हो गई। शालिनी का पति प्राइवेट नौकरी में है, बड़ा सा फ्लैट किराए पर ले रखा है। घर का किराया काफ़ी है। टीवी, फ्रिज, कार सब ईएमआई पर ले रखा है, जिनकी मोटी किस्तें वो चुकाते हैं। दिन रात शालिनी का पति पैसा कमाने में लगा रहता है, ताकि घर के सदस्यों की इच्छाओं और बाहरी दिखावों पर पैसा खर्च कर सकें। घर में आधुनिक सुविधाएं तो हैं, पर मन की शांति नहीं है। कभी पूरा परिवार साथ नहीं बैठता है, साथ में खाना नहीं खाता है। बच्चे अपने दोस्तों में व्यस्त रहते हैं, ज़्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं, या पैकेट फूड से शालिनी का फ्रिज भरा रहता है। शालिनी का पति किस तरह से और अधिक पैसा कमाया जाए, इसी जुगाड़ में लगा रहता है। समय से घर भी नहीं आ पाता है, इसलिए शालिनी कुछ दिनों के लिए निहारिका के घर चली आई। शालिनी की तंद्रा टूटी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी रही थी। उसके अपने घर में सुकून ही नहीं था। दीदी, माँ का दिया साल आपने कैसे कामवाली को दे दिया? मैंने तो आज तक इसे संभाल कर रखा हुआ है। इस साल से मुझे माँ के आंचल के जैसी गर्मी मिलती है। इससे तो माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ निहारिका, मैंने फैशन और दिखावे के नाम पर अपने घर की शांति की बलि दे दी है। सहेलियों और रिश्तेदारों से होड़ के चक्कर में ईएमआई पर चीज़ें खरीद ली। मैंने अपनी बातों और संकीर्ण सोच से तेरा दिल दुखाया है। तू मुझे माफ़ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुझसे काफ़ी कुछ सीख कर जा रही हूँ। मेरी बहन, तू और तेरा परिवार सदा ऐसे ही खुश और साथ साथ रहें।
यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।